नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुबानी। आप देख रहे हैं जुबानी टॉक्स। और आज ले लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट पर तो चलेंगे ही, बड़ा रोचक सब्जेक्ट है, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं आपका कमेंट्स एंड क्वेरीज। आज आपको पता है संडे है, तो धनंजय सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, जय जवान जय किसान। ओके भैया, जय जवान जय किसान। धनंजय सर फॉर एग्जीक्यूटिंग माय एडवाइस। नमस्कार सर, तो मेरी जिम्मेदारी है एग्जीक्यूट करना। सर नमस्कार। 1991 किसी विषय पर बताया था सर ने, गुड एनालिसिस। एंड उसके बाद में सुमित झा जी क्या बोल रहे हैं, सर एक क्वेश्चन है, कभी मार्केट में निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सेंसेक्स पॉजिटिव है बट मिड कैप इंडेक्स नेगेटिव पॉइंट में है, तो क्या मिड कैप फंड में और क्या है लमसम कर सकते हैं, या जब तक बैंक निफ्टी निफ्टी 50 सेंसेक्स सारे इंडेक्स नेगेटिव है ना, तब तक लमसम करें या ना करें? ओके, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है इनका। सुमित झा जी, सुमित झा जी ऐसा है, अगर आपके पास 10 साल से ज्यादा का होराइजन है तो आप लमसम कर सकते हो, लेकिन वही एक थोड़ा पार्ट पार्ट में कर दीजिए, ठीक है। 10 साल से कम है तो लमसम करने की जरूरत नहीं है, एसटीपी और एसआईपी का सहारा लीजिए आप, यही आपके लिए एडवाइस है। अगर आपको 10 साल से ज्यादा का होराइजन है तो सोचिए मत, 5 साल के बाद में आपको याद भी नहीं आएगा कि कभी इतनी हाई पर थी, कभी ये हुआ था वो हुआ था, ठीक है। तो आपके पास 10 साल का टाइम है, तो आप धीरे 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 पार कर दीजिए, 1-2 महीने में 3 महीने में, इंतजार मत करिए। फिर कहीं पर भी मार्केट हो, मार्केट अंतोगत्वा ऊपर ही जानी है, ठीक है। ज्यादा क्या होगा, करेक्शन आएगा, लेकिन वही है, दिल आपको मजबूत करना पड़ेगा। आगे फिर बात करते हैं इस पर। विकास शर्मा सर धन्यवाद सर कमेंट। अरे नहीं शर्मा जी, ये तो मैंने बताया था ना कि कमेंट की जो सेशन में फिर कवर करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं आपके कमेंट पर कमेंट करने का, इतनी मेरी हिमाकत कहाँ है प्रभु जी महाराज, है वाली चीज। और दूसरी चीज, आप लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद मिला है, तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। फिर ये रुद्र फिटनेस जी क्या बोल रहे हैं, चाचा जी आज मार्केट के बारे में बताएं क्या होगा। अरे यार आपको बता तो दिया था भाई मेरे, 25 का तो मैंने पहले आंकड़ा बता दिया था, सितंबर में जाएगी, लो अभी कितनी चली गई आप देख लो, ठीक है ना। तो ये आपका जो है, ये अपना जुबानी टॉक्स है, ओवरऑल सीनरी उसको देख करके उसके बाद में आप लोगों को कोई प्रेडिक्शन करता, कोई यहाँ से हवा हवाई का प्रेडिक्शन नहीं होता है। मधुसूदन जी क्या बोल रहे हैं, सर यू आर ग्रेट, डोंट वरी अबाउट लाइक्स, कीप गाइडिंग अस, थैंक्स। ओके सर, थैंक यू मधुसूदन सर। कृष्णा अग्रवाल जी क्या बोल रहे हैं, सर कोई भी ले सकता है क्या? अच्छा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में। लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूं, 18 साल एज में ले सकता हूं क्या? यल्स कोई सैलरीड बंदा ही ले सकता है? भाई ओवरड्राफ्ट वही ले सकता है जो कि एक तो अपना सैलरीड है, वो मतलब जो है उसके अपने पेमेंट के अगेंस्ट ले सकता है, और दूसरा जिसकी एफडी है, तो अगर आपकी एफडी है तो आप उसके अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो, और उस पर आपका जितना ये बैंक दे रहा है आपको इंटरेस्ट, उससे 1% इंटरेस्ट पे ज्यादा मिलेगा। सर नमस्कार, वेरी गुड एडवाइस फॉर स्कीम लाइफ। ओके, धनंजय सर बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं, मेरी वैसी कमेंट का मात्र सपोर्ट के लिए की जा रही है। सर थैंक यू, कितना सपोर्ट करोगे आप लोग, वो सपोर्ट कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में ये रोजगार वित्त प्रताप सर हैं, आपसे सहमत है, कैश में खर्च करने से बजट ठीक रहता है, यस थोड़ा सा क्या है आकलन रहता है, और इसका डिजिटल वाले का तो कोई वही नहीं चलता, ठीक है, चलते रहो चलते रहो। धनंजय सर नमस्कार। निखिल जी क्या बोल रहे हैं, आप तो बताए ही नहीं पोर्टफोलियो में क्या लेना है, कैसे मैनेज करना है, ठीक है। आप अब से अपना पोर्टफोलियो डालिए, करता हूं आपका, ठीक है ना। पोर्टफोलियो में क्या लेना क्या करना है, आप अपनी एज डालिए, आप अपना गोल डालिए, और उसके बाद में आप अपना अमाउंट डालिए कि मेरे को इतना अमाउंट चाहिएगा, फिर जाकर के आपकी बात बन पाएगी। तब मैं आपको फिर उसके बाद में अपना सजेस्ट कर सकता हूँ आप किस टाइप का, किस कैटेगरी के फंड और कितने कितने ले लो, उसका अमाउंट कितना जो है आपको करना पड़ेगा, ये आप देख लीजिए। फिर शो ऑफ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सर शो ऑफ नहीं करना चाहिए, डिलेड शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अरे आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल का अभी जो चल रहा ड्रामा चल रहा है, बताइए वो टूटी हुई चप्पल उसकी कहाँ गई, फटी हुई शर्ट कहाँ गई, फटी हुई शर्ट का एक बटन नीचे था एक बटन ऊपर था, ऐसे आया था। बताओ उस समय दुनिया कैसे उसके झांके में आई, कोई उसको बोलेगा वो इनकम टैक्स ऑफिसर था वो? सर अभी आप बताइए, केजरीवाल भी ना अभी आखसी को बना करके लोगों का वो लेगा। सर आप बुड्ढों के साथ लेकर नहीं चल रहे हैं? अच्छा, अभी तो फील्ड में नॉलेज नहीं है, प्लीज इग्नोर योर एल्डर, आई हैव द लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड फाइनेंशियल लॉयल विद यू। ओके सर, कोई बात नहीं है। इसमें ऐसा है कि आपको बुड्ढों को लेकर के चलने का आपको बता दो दिया, 100 माइनस एज का फॉर्मूला आपने अडॉप्ट करना ही पड़ेगा।
वो आप अगर अडॉप्ट नहीं करोगे फिर जो प्रॉब्लम हो जाएगी धनंजय सर, 100 माइनस एज आपने ले लिया, उसके बाद में फिर उसके क्राइटेरिया के मुताबिक एलोकेट करिए, और ऊपर से आपने एलोकेट कर दिया है तो 1 साल का इंतजार करिए, फिर उसके बाद में फंड्स पर अपना चर्चा करके उसको कर लेंगे। FIIs का कोई भरोसा नहीं, यस बिल्कुल नहीं भरोसा है। ए लॉट रिस्पेक्ट फॉर एंसेस्टर, शो के एंसेस्टर, अच्छा उसके रिगार्डिंग, पितृपक्ष के रिगार्डिंग। सर जय हिंद, ओके नमस्कार। टैक्स हार्वेस्ट की बात करना, गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं। वह बंधु सर टैक्स हार्वेस्टिंग में, अब इसको मैं खत्म कर देता हूं, इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना ठीक नहीं, पीछे होगा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो। टैक्स हार्वेस्टिंग का बस 1,25,000 रुपए आपने अपने प्रॉफिट को देना है। आप चाहे इमरजेंसी या सेफ्टी फंड आपका जो है ना, वहां से आपने उसके बाद में उसको एलोकेट कर देना है। आपने अपनी एनएबी जो आपकी कास्ट वैल्यू है वहां से आपने चेक करनी है, उसके बाद में आपका मार्केट वैल्यू करनी है। वहां पे आपने देख लेना है कि आपका इतना पैसा आ गया, कितनी एनएबी आपने या कितने अमाउंट का सेल करना, दोनों ऑप्शन आते हैं। तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि उतने में से उतना आप माइनस करोगे जितना आप बेच रहे हो, तो वहां से पता चल जाएगा कि आपने सही प्रॉफिट कितना बुक किया है। जब आपका 1,25,000 हो जाए तो उसके बाद में आप वहां पर रुक जाइए। अगर आपको 1,25,000 की जरूरत है तो वहां से आप हार्वेस्ट करके अपना साइड में कर लीजिए और बाकी पैसे को आप इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपको जरूरत नहीं है तो उस 1,25,000 को री इन्वेस्ट कर दीजिए। री इन्वेस्ट करने से क्या होगा, वो आपका 1 साल का उतना एग्जम्प्टेड है। 1,25,000 मीन्स 1,25,000 आपको प्रॉफिट रिडीम करना पड़ेगा। प्रॉफिट उसके बदले हो सकता है, अगर आपका 1/3 प्रॉफिट हुआ है तो 1/3 मतलब आपको 3 गुना पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, 3 क्यों 4 गुना, क्योंकि वो हो गया ना 1,25,000 हो गया, तो 4 गुना उसका पैसा आपने करना। अगर मान लो 50% आप प्रॉफिट में हो तो 1.5 तकरीबन आपको 1.5 गुना पैसा आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। वहीं पर अगर आप 100% प्रॉफिट पे हो तो आपका 2 गुना पैसा करना पड़ेगा। अरे भाई 100% प्रॉफिट पे हो तो मान लिया 100 रुपए के प्रॉफिट पे हो तो आपने 200 निकाला है तो आपका 100 रुपया प्रॉफिट हो गया। अगला आप देख लीजिए 25 रुपए के लिए कितना करना पड़ेगा। इसी हिसाब से इसी को बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो उसको री इन्वेस्ट कर दीजिए, री इन्वेस्ट कर देंगे उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा और वो आपका कास्ट वैल्यू में आ जाएगा। फिर अगेन अगली साल आप उसको देखोगे तो आपका इन्वेस्टेड में उसमें जो अमाउंट में अपना दिखाएगा। उम्मीद करता हूं सर आप बात को समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो फिर कमेंट करना। अपने घर की खेती है कौन सा एक वीडियो बना दूंगा। वेरी गुड फ्राइडे। अच्छा, मैंने जून 2024 में, अभी गुप्ता जी बोल रहे हैं, SIP स्टार्ट किया है 5 अलग HDFC, एक्सिस, कोटक, SBI, बट एक्सिस का रिटर्न इज बेस्ट ओके इन माय पोर्टफोलियो। सर देखो रिटर्न किसी का भी खराब नहीं है एक्सिस में, लेकिन बात होती है बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के लिहाज से आपका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो वहां पर बात हो रही है। ठीक है, तो आप देख लीजिए अगर आपका द बेस्ट अपने पोर्टफोलियो में दिख रहा है तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं। अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो फिर होल्ड करिए और आगे इन्वेस्ट करिए। प्रॉब्लम टू क्वांट के मिड कैप और फंड में है। ठीक है, क्वांट AMC के बारे में एक मैं वीडियो बहुत जल्दी एक बनाने वाला हूँ, थोड़ा नॉलेज इकट्ठा कर लूँ फिर बनाता हूँ, क्योंकि क्वांट में मैंने इन्वेस्ट किया ही नहीं। लेकिन क्वांट 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 उस समय भी मैंने बोला था यार ज्यादा किसी के चक्कर में मत भागो। ठीक है, एक्सिस फ्लेक्सी कैप का रिव्यू करो, ये कौन बोल रहे हैं, रचंगा सर। रचंगा सर कर देंगे, एक्सिस फ्लेक्सी कैप का भी रिव्यू कर देंगे, क्या दिक्कत है। हफ्ते में 1-2 फंड का तो मैंने अपना बोला ही हुआ, लेकिन पर्टिकुलर AMC का ही 2 फंड हो जाएगा। तो पहले अभी क्वांट का कर देता हूं, अभी किसी का आया है, उसके बाद में फिर उसको करेंगे। तो अभी कमेंट एंड क्वेरीज का ये हो गया सेशन, क्योंकि अब की बार मतलब 2-3 बार ले लिया हूं इस हफ्ते में। तो उम्मीद करता हूं बात को आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। क्या ये टाइम इंडियन मार्केट के लिए बेस्ट टाइम है? तो अब मैं 2 चीजों को बोलना चाहूंगा। ठीक है, 2 नामों का उल्लेख करना चाहूंगा। एक है भाई साहब रॉबर्ट कियोसाकी जी, ठीक है, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखी थी और इनकी काफी सक्सेस वो किताब हुई थी, नंबर 1। नंबर 2 एक है माइकल पुरी जी। माइकल पुरी जी के बारे में अगर मैं आपको नहीं पता होगा तो मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को बताऊं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने 2005 से चिल्लाना शुरू किया था भाई रिसेशन आने वाला, रिसेशन आने वाला है, और 2008 में जाकर के वो रिसेशन आया है। लेकिन हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी विडंबना है ना इंडिया की, वो सबसे बड़ी ये है कि एक बार जिसकी बात सही निकल गई ना तो हम उसके पीछे हाथ जोड़ करके पड़ जाते हैं, प्रभु अब बक दो, प्रभु अब बक दो, प्रभु अब बक दो। तो रॉबर्ट कियोसाकी जी को पिछले 6 सालों से मैं देख रहा हूं।
उनको मार्केट मतलब कोविड से पहले से ही उनको मार्केट ओवर वैल्यूड लग रही है, रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला, उसके बाद कोविड भी आकर के चला गया, कोविड के बाद में मार्केट फिर बूम भी कर गई, बूम करने के बाद में फिर महंगाई का तंत्र भी खत्म हो गया, रेट कट भी हो गया, लेकिन अभी भी वो वही राग अलापे हुए हैं। अब पुरी जी का जो 2008 का एक बार सत्य हो गया था, तो अभी वो भी राग अलापे हुए हैं। इन दो के अलावा किसी को भी सिंधुज नहीं दिखाई देते हैं। अब हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट का एक्चुअली देखा जाए यार, देखो उतार चढ़ाव तो मार्केट में लगा रहता है, लेकिन जिस हिसाब से हमारी मार्केट ने 2023 मार्च से लेकर के और हम खड़े हैं सितंबर महीने में 24 में, यहां तक जिस हिसाब से मार्केट ने परफॉर्म किया और पीछे मुड़ करके नहीं देखा है, वहां से आपको क्या अंदाजा लगता है? रियली मार्केट हमारी बुल रन में है, और ये बुल रन है किसकी वजह से? रिटेलर्स की वजह से। अब चक्कर ये पड़ रहा है, जिस प्रकार से 14,000 करोड़ की फ्राइडे को खरीदारी हुई है, आपके मन में क्या आ रहा है? मेरे मन में तो एक चीज आ रही है कि जो बात हमारा आकलन था ना कि यस, अगर वहां से पैसा निकलेगा तो जरूर इमर्जिंग मार्केट में एक तो जाएगा और दूसरा जाएगा गोल्ड में। गोल्ड देखिए 2025 से 26 ऑन्स से लेकर के 2567 ऑन्स को क्रॉस कर गया है। मतलब उसकी भाषा में बात करूं फॉरेन के, तो इतना रिटर्न दिया है, शेयर मार्केट से भी रिटर्न ज्यादा आपके गोल्ड ने दे दिया है। ठीक है, तो अब वहां पर भी अभी पैसा जाएगा, गोल्ड का भी रेट तो बढ़ना है। और इंडियन मार्केट में इसलिए आएगा कि चाइना की हालत काफी खराब है, जापान में रिटर्न ना के बराबर है, यूरोप का हाल आप जान ही रहे हो, और खाड़ी में जो खाड़ी कंट्रीज की हालत क्या है वो आप देख ही रहे हो, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है वो आप देख ही रहे हो। तो कुल मिला करके भाई साहब, जो लोगों की अवधारणा है ना, जो लोगों की निगाह है ना, वो एक बार तो इंडिया में जरूर आना चाहेगा और जरूर निवेश करना चाहेगा। सबसे पहला ये होगा। दूसरी बात आपको एक बात बताऊं, आपको याद होगा एक बात मैंने बताया था कि जब तक इनफ्लो आता रहेगा तब तक वैल्यूएशन कोई मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उन कंपनियों में इनफ्लो तो फंड मैनेजर डाल ही रहा है, बिकॉज फंड मैनेजर की मजबूरी है, वो एक लिमिटेड कैश के अलावे बाकी कैश को होल्ड नहीं कर सकता है, तो उसको वहां पर डालना। अब जिस फंड में जिस परसेंटेज में उसका एलोकेशन है वहां पर तो उसका पैसा जाएगा, तो वहां पर तो गिरने का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। अब आप बोलोगे चाहे वो प्रोडक्शन करे चाहे ना, अरे भाई जिसने फैक्ट्री लगाई हुई, कंपनी लगाई हुई है, वो बेवकूफ थोड़े है, उसको अगर पैसा मिल रहा है तो पक्का वो तो काम तो करेगा। तो बात मेरी समझ रहे हैं? अब रही बात कि इंडिया में फिर इतनी हो हल्ला क्यों मची हुई है, सवाल आपका ये भी जाएगा, सवाल आप पूछ सकते हो। तो देखिए, निर्मला ताई की कमेंट्री के बाद में जो उन्होंने एक बार कमेंट्री किया था, मुझे ठीक ठाक नहीं लग रहा है इन्वेस्टर्स का पैसा, और ये करके निर्मला ताई का कहीं से गया होगा कि बैंकों का क्रेडिट कम हो रहा है, तो निर्मला ताई ने स्टेटमेंट तो दे दिया, सोचा ये पूरे उसमें न चले जाए, मार्केट में न चले जाए। तो निर्मला ताई के स्टेटमेंट के बाद में तुरंत सेबी चीफ का बयान आ गया, एमपी का बयान आ गया, फिर उसके बाद में आपका क्रैश टेस्ट शुरू हो गया स्मॉल कैप का, फिर उसके बाद में आरबीआई गवर्नर का बयान आ गया, यहां तक कि चीफ जस्टिस का भी बयान आ गया। तो ये सारे, अब चीफ जस्टिस को तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो उनका इत्तेफाक था, चीफ जस्टिस को इससे क्या लेना देना। तो अब आप खुद समझिए कि इस सिनेरियो में जब इतनी सारी बाधाओं के बाद में जैसे ही उनका स्टेटमेंट आया, जैसे ही थोड़ा सा शिकंजा कसने हुआ, मेरे को हंसी उस दिन दबा करके आई थी जब उसी दिन रिटेलर्स ने दबा करके 20,000 करोड़ रुपया डाल दिया। तो अब आप बताओ कि आज का जो युवा है, ये और कुछ क्रांति नहीं है, ये क्रांति है जिससे हम आप बात कर रहे हैं, जो ये लोगों के हाथ में अवेलेबल है, जो ये छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स जो है ना। अरे निर्मला ताई ने तो ये बोला कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, ये लोगों को इन्फ्लुएंस करके पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं, इनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। अब भाई मेरे, अब हमारे जैसे छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स की क्या गलती है मेरे भाई? अगर हम आपको ये बता रहे हैं कि भैया एलआईसी वालों ने ऐसे ऐसे करके लोगों का नुकसान तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने मलाई खाई है, तुमको हड्डी हड्डी दे दिया है, छा तुमको दे दिया है, मक्खन जो है मक्खन मेवा वो लोग खा गए हैं, तो इसमें क्या बुराई है आप बताइए। अब वो तो देखो भाई, डाटा को कोई जो है झुटला नहीं सकता है, कागज को एक लिखता को 100 वक्ता नहीं हरा सकते हैं साहिब।
तो अभी हमें हंसी आती है कि अब तो कुल मिला करके ये जो है अभी वो चल रहा है, अपना सब्जेक्ट चला, देखिए वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो हमारे आरबीआई गवर्नर है, वो हमारे सेबी चीफ है, हमारे सब है। लेकिन जो सच है, मान लिया अगर हमें थोड़ी सी समझ आ गई है और उसको हम लोगों को बांट दे रहे हैं, अब हम आपके जैसे तो बहुत बड़े पद पर तो आसीन नहीं है, तो हमने अगर मान लिया किसी को मतलब समझा दिया कि भाई मेरे ये अपना तरीका है और इसको करना है, लेकिन उससे पहले तो हम लोग बोलते हैं ना कि भैया हम बिल्कुल आपके सेबी के रजिस्टर्ड नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप अपना निवेश करने से पहले किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें। ये लाइन मैं भी बोलता हूँ, लाइन लगभग लगभग हर कोई बोलता है, तो इसमें कहां बुराई है। अब यह आप बताओ, एक आदमी कोई अगर जा भी रहा होगा तो भीख दे देगा 10 रुपया, लेकिन ये बोलो कि उसको बेवकूफ बना करके ले लोगे, कौन ले लेगा भाई। अरे तो मार्केट में लोग बेवकूफ बनाते थे, तो ये छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स तो जो किसी को नहीं बेवकूफ बना रहे हैं बेचारे, ये तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आप बताओ, मैं जो है ठंडी गर्मी बरसात आधे घंटे रोज भोगता हूँ। आज रात में मैंने मतलब जो है काफी मैं टायर्ड हो गया था, तो उसके बाद में मैंने नहीं बनाया, मैं बोला चलो ठीक है, आज जो है क्या नाम है, कल संडे है, उसके बाद में बनाया जाएगा, आज तो अपना जो सैटरडे है। तो लेकिन मेरे को ये था मतलब गिल्ट था यार, लोगों ने अपना वेट किया होगा, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं। अच्छा हाँ, मैं एक चीज का आप लोगों से लास्ट में पूछना चाहूंगा कि यार ये 2-2 वीडियोज क्या ज्यादा नहीं हो रहे हैं क्या? एक वीडियो पर डे कर दिया जाए, या जो 2-2 फिर जो है चलने दें, कोई मेरे को वो नहीं दिक्कत नहीं है। तो जैसा आप लोग कहें, तो कल ये मेरे दिमाग में आया था कि एक बार जो है पूछ लेता हूँ आप लोगों से, अगर बोलते हो कि हाँ ठीक है, नहीं 2-2 चलने दो, तो ठीक है चलने देंगे, कोई मेरा वो नहीं है, ठीक है ना। अभी तो मेहनत करने का जज्बा तो है ही है, कोई इसमें दो राय नहीं है, मेहनत कर लेंगे। बस आप लोगों का केवल सिर्फ और सिर्फ अपना भला होना चाहिए। जहां पे पैसा डाल लो सोच समझ करके डालिएगा। और इंडियन मार्केट की कुल मिलाकर के हालत जो है ना इस समय मेरे को ठीक ठाक दिखा रहा है, क्योंकि कंज्यूमर मार्केट सबसे बढ़िया इंडिया की है। और सबसे बड़ी क्या है कि हम लोग जो है ना, चाहे कुछ भी वर्ल्ड में कुछ भी हो जाए, हम लोग खाने बिना भूखे नहीं मरेंगे, बिकॉज हमारी धरा ऐसी है, हमारे यहाँ पानी की इतनी प्रचुर मात्रा में साधन है कि कोई उसका कोई सानी नहीं है, ठीक है ना। तो खाने पीने की हमारे यहाँ पर कोई कमी नहीं है, और नहीं जाता तो नमक रोटी तो हमें मिल ही जाएगा, और अगर प्याज पूछ तो तोड़ी ताड़ लेंगे, खा ही लेंगे, ठीक है ना। गैया भैंसिया भी पाल पुल लेंगे, उसका भी दूध दान निकाल कर खा लेंगे, तो हमारे यहाँ की धरती है, खाने बिना कोई नहीं रहेगा। और रही बात की यस, अगर हम कमाएंगे तो भैया थोड़ा बहुत अगर हमारी सरकार इंपोर्ट करेगी, उसको मार्केट में लाएगी, तो हम खरीदारी भी करेंगे। और अभी तो सरकार को पैसे तो कम करना पड़ेगा। अब वो जब बचत होगी, मैंने आपको बताया था ना, वो हर जगह से थोड़ी थोड़ी बचत होती है, और जब सरकार खींचती है पैसा ना, तो हर जगह से ऐसे ऐसे खींचती है कि पता भी नहीं चलता है कि कब जेब ढीली हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ बात को आप समझ गए होंगे, और क्वेरीज वगैरह भी जो थी मेरे पास वो मैंने कर दिया, क्योंकि किसी का उधार रखना, बकाया रखना ठीक नहीं होता है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।